हाँ जी मिश्रा जी, कोटेशन आ गई है मेरे पास, मैं जस्ट अभी देख रहा हूँ जी। सर मैंने मीटिंग फिक्स कर दी है। हाँ अनुष्का, मैं भी करता हूँ तुमसे बात। ठीक है सर, आप बस मुझे टाइमिंग बता देना। हाँ चलिए ठीक है सर, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्राइसेस थोड़े ज़्यादा हाई हैं तो उसी के बारे में बात करना चाह रहा था मैं। सर मैं भी जाऊँ, मुझे भी लेट हो रहा है, बस छूट जाएगी मेरी। हाँ ठीक है, तुम जाओ क्योंकि तुम लेट हो रहे हो, और बाकी जो भी बात होगी ना मैं तुमसे फ़ोन पर कर लूँगा। ठीक है सर। चलिए ठीक है सर, मैं इस बारे में आपसे बात कर लूँगा। एडवांस? अरे अनुष्का, यहाँ पर एडवांस रखे हुए थे पूरे 2 लाख रुपए, कहाँ गए वो? हाँ सर, पैसे तो रखे हुए थे, पता नहीं पैसे कहाँ चले गए। सुनिए मिश्रा जी, मैं आपसे कल आकर के मिलता हूँ। एडवांस? अरे एडवांस की टेंशन मत लीजिए आप, एडवांस पैसे मेरे पास रखे हुए हैं, जब मैं कल आकर के आपसे मिलूंगा ना तो आपको पैसे दे दूंगा। जी जी बिल्कुल, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ हाँ ठीक है श्योर। अनुष्का ये क्या बकवास कर रही हो तुम यार, पैसे यहाँ पर रखे हुए थे, कहाँ चले गए थोड़ी सी देर में पैसे यहाँ से? सर मुझे खुद पता नहीं है कि यहाँ पर रखे हुए पैसे कहाँ चले गए। एक मिनट सर, इस ऑफिस में हम दोनों के अलावा कोई तीसरा इंसान भी था, हमारी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड, और आपने देखा भी होगा वो जाने में कितनी हड़बड़ी कर रहा था। मुझे पक्का पता है कि आपके यहाँ पर जो पैसे रखे थे ना वो उसी ने चुराए हैं, क्योंकि सर मैं इन जैसे लोगों को ना बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। थोड़े से पैसों को देखकर ना नियत खराब हो जाती है। मुझे पक्का पता है उसी के पास है पैसे, आप बुलाइए उसे। हाँ ऐसा भी हो सकता है, मैं भी बुलाता हूँ उसको। गार्ड, गार्ड इधर आओ। जी साहब, आपने मुझे बुलाया? सतीश, इस काउंटर पर पूरे 2 लाख रुपए रखे हुए थे जो मिश्रा जी को जाने थे, कहाँ गए वो पैसे? 2 लाख रुपए रखे हुए थे? नहीं सर, मुझे नहीं पता कहाँ गए पैसे। ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है तुझे। इस ऑफिस में सर के और मेरे अलावा कोई और नहीं था, तू ही था, और मुझे पता है कि तूने ही सर के पैसे चुराए हैं, क्योंकि तूने अपनी जिंदगी में 2 लाख रुपए तो कभी एक साथ देखे नहीं होंगे। इतने सारे पैसे को देखकर ना तेरी नीयत खराब होगी, इसलिए तूने चुपचाप पैसे उठाकर अपने इस थैले में डालिए, तभी तो तू इतनी जल्दीबाजी में जा रहा था। देख चुपचाप पैसे निकाल कर दे दे सर को। अरे आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैंने सर के पैसे नहीं चुराए हैं, मेरी बस छूटने वाली थी इसलिए जल्दबाजी में जा रहा था मैं। अच्छा एक बात बताओ तो मुझे, तुम इतने सालों से इस कंपनी में काम कर रहे हो, टाइम टू टाइम सर आपको सैलरी देते हैं, उसके बाद भी इतना गंदा काम करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने सर की आंखों के सामने से कितनी होशियारी से पैसे निकाल लिए, तुम्हें क्या लगा हमें कुछ पता नहीं चलेगा? देखो सतीश, मैं समझ सकता हूँ कि तुम गरीब हो और इतने सारे पैसों को देख करके तुम्हारी नीयत बदल गई होगी, लेकिन अभी भी मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ कि गलती हो गई है तुमसे, और तुम मुझसे माफी मांग लो, मैं तुमको माफ कर दूंगा। लेकिन तुमने जो यहाँ से पैसे उठाए हैं ना, चुपचाप वो पैसे मुझे वापस करो। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? माना मैं गरीब हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चोर हूँ, और मैं तो आपकी कंपनी में इतने दिनों से काम करते आ रहा हूँ, पूरी ईमानदारी से काम करता हूँ मैं, फिर भी आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। और मेरे अलावा सर इस ऑफिस में ये मैडम भी तो हैं, हो सकता है पैसे इन्होंने चुरा लिए हों और ये इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। अबे 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इल्जाम लगाने की? मैं तेरी तरह गरीब नहीं हूँ, मुझे सैलरी देते हैं सर। तुझे पता है कितनी सैलरी है मेरी? महीने की 1 लाख रुपए। तो फिर मैं ये काम क्यों करूंगी? चोरी चकारी तो तेरे जैसे लोग करते हैं जिन्होंने एक साथ अपनी जिंदगी में इतने सारे पैसे नहीं देखे हो। चुपचाप रख दे पैसे यहाँ पर, इसी में तेरी भलाई है। अरे अनुष्का, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? मैं समझाता हूँ उसको। देखो सतीश, मैं मानता हूँ कि तुमसे गलती हो गई है, इसलिए तुम्हें रुक जाओ मेरे बेटे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले सोमवार से पहले तुझे एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी, और जो भी तुम्हारे मन की इच्छा है वह भी अवश्य पूरी होगी। लेकिन बेटा तुम भी मेरे सच्चे भक्त हो, तो इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तथास्तु मेरे बेटे।